जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिमतौली गाँव बटी आप सब होते मेरो सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी हरी भरी और प्यारी सी खुशी के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी मानव देवियाँ आपके घर में वास करें और आपके सारे कष्टों को नाश करें। तो मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब राजी रहे, खुशी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो अभी सुबह के टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं और मैं निकल चुकी हूँ खेत के लिए। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल तुम्हारी स्कूल सुबह रहे किसी कहते नहीं। अच्छा अभी भी टिंकी लाए? ओह अच्छा। तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। आज है 4 अक्टूबर। तो आज से बच्चों की दिन की स्कूल लग चुकी है। हमारे बच्चे भी आज से दिन की स्कूल में ही जाएंगे। तो इनके शायद पेपर हो रहे हैं छोटे बच्चों के, वो इसीलिए चले जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अभी सोयाबीन निकालने। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा भजन? प्यारी प्यारी सी आप लोगों ने कमेंट कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा भजन पसंद आया होगा। और बहुत जल्द एक दूसरा भजन भी है जो कि नवरात्रि पे ही है। तो मैंने सोचा आप सबके बीच में उसको लेके भी आ जाऊँ। तो 7 तारीख को मैं वो भजन लेके भी आप सबके सामने आ जाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल खेत में चलते हैं और अभी सोयाबीन निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो फिर ये रही हमारे सोयाबीन। अभी तो धूप लगने की वजह से थोड़ा क्लियर भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए, और इस वाले खेत में हमारे सोयाबीन और बीच बीच में ये काली दाल है, वो अभी पकी नहीं है। ये देखिए तो आज ना हमारे खेत में ना सोयाबीन बहुत प्यारे प्यारे से पक रखे हैं। यहाँ देखिए कितनी प्यारे प्यारे सोयाबीन पक रखी है। तो पिछले 2-3 दिनों से ना मेरी सासू माँ मेरे से थोड़ा गुस्सा थी। तो भयंकर वाला गुस्से थे, मतलब बात भी नहीं कर रहे थे ढंग से। क्योंकि बात इसलिए नहीं कर रहे थे ढंग से क्योंकि लोग ना हरे हरे सोयाबीन सारा अनाज हरा ही काट देते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है हरा अनाज काटना। जब तक पका नहीं अनाज तो कैसे हरा काटना। तो मैंने ये खेत ऐसे रहने दिया था। तो सासू माँ ने ना मतलब भयंकर गुस्सा आ गया था कि मतलब तो मेरा कहा नहीं मान रही, ये सोयाबीन निकाल के नहीं ला रही, मैं तेरी नौकर हूँ जो मैं जाऊँगी। मैंने कहा आप भी मत जाओ, अभी मैं भी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा यार देखो अच्छे अच्छे सोयाबीन थे यहाँ हो रखे, तो मैंने क्यों काट रहे हो आप लोग हरे हरे सोयाबीन। यहाँ देखो ना अब तो इतने अच्छे पक चुके हैं। यहाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी सोयाबीन हो रखी है। और जहाँ तक अभी भी ना इतनी प्यारी नहीं पकी है, पर क्या करें। ये देखो मतलब अब थोड़ा सही लग रही है निकालने के लिए। तो यहाँ पे ना तो बंदर आते हैं क्योंकि यहाँ पे अगल बगल थोड़ा मकान है, तो इसलिए यहाँ पे बंदर भी नहीं आते उतने ज़्यादा। तो सासू माँ गुस्सा हो गई थी। तो आज मैं सुबह ही खेत में आके और ये सोयाबीन निकाल के ले जाऊँगी। फिर बीच में काली दाल भी है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, अभी पकी ही नहीं। शायद पकी भी है, कोई कोई तो दिख रही है पकी पकी, बाकी तो नहीं लग रही है मेरे को कि अभी ज़्यादा पकी होगी। ये देखिए ये यहाँ पे तो ये देखो ये तो पक रखी है बिल्कुल। इसको निकालने में भी काफ़ी आफत आने वाली है। पक तो रखी है बीच बीच में पूरी, तो ये भी निकालनी होगी। तो चलिए क्या करें, पुराने ज़माने के लोग हैं कि अलने बुआरी नहीं निकली, फलने बुआरी नहीं निकली यार। कहते दिन में सासू बोल देती बुआ बोन तो क्या सहती से बोल, फिर मैं बोलो सच क्या सहती बोल मैं बुआ बोन। तो वो मतलब पुराने ज़माने के लोगों के साथ चलना बहुत टफ है। और जो चल पाया तब सही है, जो नहीं चल पाया तो वो तो गया तब। तो मेरी सास बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों के हैं, तो कोई नहीं चलती रहती हूँ मैं। तो चलिए बने रहिए साथ में। तो फिर दोस्तों अभी फाइनली मेरे पास सोयाबीन का भारा तैयार हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। और ये सोयाबीन नीचे गिर गया था तो मैंने इसको भी उठा के ले आई। तो भयंकर वाली थकान लग गई है और भारा भी बहुत भारी हो रहा है ये। तो चलिए फटाफट से सोयाबीन का भारा घर में डालते हैं। उसके बाद गोबर सुखाना, फिर उसके बाद अभी नाश्ता भी नहीं किया, टाइम 11 बजने वाली है और भूख भी लग गई है क्योंकि नाश्ता करने का मन ही नहीं करता है सुबह, पता नहीं ऐसे क्या है। तो चलिए बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फिर दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और अभी थोड़ा नाश्ता पानी मैंने कर लिया है
और ये देखिए, ये हमने कल ये मंडवा मांडा, कुछ मंडवा हमने पहले मान दिया था, वो हमने संभाल दिया है। और इसके जो भोड़े होते हैं वो अलग पे रखे हैं। ये भी अभी पुनाई करनी इसकी बाकी रह गई है। ये सोयाबीन डाल रखे हैं। ये अभी कल जो सोयाबीन का भरा लाई हुआ है, दादाजी ससुर जी वहाँ पे बैठ के वो मिर्ची धूप में डाल के, ये है सासू जी, याद देखो। जय माता रानी की बोल। जय माता रानी। बच्चों ठीक है, ये मेरा तुम्हारा आशीर्वाद रहो सभी दणगोल में बाबा। देखिए, अब हमने सोयाबीन निकाल दिया अपने, हमने सारा काम निपटा दिया है। अब हमने कुछ नहीं रह रखा। आयो काय लागे बोला बड़ी रहे सब अभी हरे आऊँ छिन तन का ना हुआ तो वही गेलेन नहीं हरी चाहिए। अब तो ची गोणे हरे होती है तब ये तो होता खाते का लागे बली से वापस सब फली तो लोग तो गंदे हाथों हरी हूँ हम ताकि तो गलत ना तो ची गोणे बानर वही संगूर वही बा कना कैसे आयो तो लोग साडे जंगूर को निरोन था लोना ना अतन को लोंदा तनी न्यार मने बोलता दाम आये बस नीचे बने ता लोन था वाले दी बार दो में वो बाट कोटना ले लोन सा एक यो गोणी भी यो बानर भी देखें तो यो संगूर भी ना हां और यो दियो वक्त दिन पोले ऐसे नाना बाचा दा यो को रोना था तो मेड़ दन कड़ा हो ना ऐसे रोना ए मरिया मैंने की थोड़ा ला पर बच्चों तो पर बांधर नहीं छोड़ा ना तो यो बच्चा पकड़ी दिखा बा तुम दर आजकल दुनिया भर का काम 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 काम। अच्छा वहाँ भी सोयाबीन डाल के तो फिर दोस्तों फाइनली मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ। और जब मैं मार्केट पे गई तब भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, और जब मैं मार्केट से घर आई तब भी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और जैसे ही मार्केट में पहुँची तब तक कोई ग्राहक आ रखे थे मार्केट में, तो उन्होंने सामान लिया। और फिर ऐसे आजकल लोग नवरात्रि का थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं, तो ऐसे ही हो गया, फिर बिजी हो गई दुकान पे। तो अभी मेरे पास घर में ड्यूटी आ रखी है भयंकर वाली। ये देखें, ये गोबर को कुछ यहाँ पे सुखा रही हूँ, उतना ज़्यादा गोबर है उसको सुखाना है। और यहाँ पे ये गोबर सुखा के इकट्ठा कर रखा है, तो सारी जगह गोबर को ऐसे फैलाना पड़ता है। और ये अभी कंडे पे यहाँ पे सारा मैंने, तो इसको ना कोट के बिल्कुल बारीक बनाना है और धूप में सुखाना है। उसके बाद ये हमें खेत पे ले जाने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए कैसे हो रखा, बिल्कुल ये गीला गीला बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बारीक हो जाएगा सूख के। तो अभी थोड़ा गौशाला में गोबर सुखा रही हूँ। और अभी सासू जी थोड़ा सा घास के लिए चली गई और खुशी थोड़ा सन सफाई कर रही है घर पे, क्योंकि आज सुबह सफाई करने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं इस गोबर को कोट के बारीक बनाऊंगी। ये देखिए, ये ऐसे इसको पूरा सुखाना पड़ेगा और कोट के बिल्कुल बारीक करना पड़ेगा ताकि ये सूख जाए और खेत में ले जाने के लिए आसान हो जाए। यहाँ देखिए, अभी मैंने गोबर सुखाने के लिए डाल दिया है। शाम तो हो चुके हैं, लेकिन कल सुबह के लिए वो ठीक हो जाएगा, मतलब सुबह नहीं डालना पड़ेगा मेरे को धूप में। और अभी मैं मंडवा को इकट्ठा कर रही हूँ। ये है मंडवा, और कुछ मंडवा आपने अगले वीडियो में देखा होगा, वो हमने बहुत पहले मान दिया था और इसको ना हमने कल माना है। तो अभी इसको थोड़ा सुखा रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी पुनाई होगी, तब जाके ये बेटर हो जाएगा। और ये यहाँ पे इसके जो बोलते हैं भोड़े बोलते हैं इनको गढ़वाली में, तो ये भी कोटना है, भी इस पर भी मंडवा है। और दादाजी बैठ रखे हैं। और ये सोयाबीन है, सोयाबीन यहाँ पे ये मैं सुबह लाई थी ये वाले, तो ये वाले अभी मैंने इधर के डाल दिए हैं, बाकी ये वाले इधर पे डाल रखे हैं। और गोबर कुछ इस तरीके से नीचे अब दिख रहा है, ये देखिए बारीक बना के बिल्कुल। और ये देखिए ये पूरा ये कर रहा हूँ, बस चुप। ये इसको पता नहीं आजकल क्या हो गया, दूध ही नहीं दे रहा, मार रहा भयंकर वाला, इसने मेरा सर पे मारा परसों। चुप
ये देखो व्यू देखिए अभी बिल्कुल प्यारा सा। कहीं दूर शादी हो रही है शायद, तो वहाँ लगा है फुल डीजे डेक। ये ऊपर वाला घर हमने 2013 में बनाया था, ये तो न जाने कितने साल हो गए इसको। फिर ये वाला तो अभी 1 साल ही हुआ है इसको बनाए हुए। तो अभी ना यहाँ पे मैं मेरी रोतीली जी ने हमारे लिए भेजी है राई की सब्जी, और ये ककड़ी और ये मुंगरी, जिनको मैं रख रही हूँ प्रेशर में, कुकर में, प्रेशर चूल्हे में रखूँगी। तो अभी इसकी ड्यूटी लगा रही हूँ खुशी की, क्योंकि खुशी रखेगी इनको चूल्हे में, और मैं जा रही हूँ थोड़ा दादी जी को लेने, क्योंकि शायद दादी जी के पास घास भारी हो गया है। तो फटाफट से इन्हें चूल्हे में रखते हैं और फिर निकलते हैं। तो फिर दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता।